हेलो एवरीवन। आज अपन लोग स्टार्ट करते हैं बजटरी कंट्रोल के अंदर। आज पढ़ेंगे अपन बजट रेशियोज। बजट रेशियो समझने से पहले अपन लोग ये तीन चीज़ समझ लेते हैं। बजट, एक्चुअल, स्टैंडर्ड क्या होता है। देखो, हम लोग काम करने से पहले जब ये देखते हैं कि हम लोग कितना काम करना चाहते हैं, हम कितना काम कर पाएंगे या कितना काम करेंगे, ठीक है, ये पहले से ही डिसाइड कर लेना, उसे बजट बोलते हैं। तो हम लोग ने डिसाइड किया, ये एक्सपेक्ट किया कि हम लोग 6000, हमने मतलब वर्कर को ये बोला कि हमें 6000 आउटपुट चाहिए, ठीक है। और सपोज़ करो 1 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है, 1 यूनिट बनाने में 1 घंटा लगता है, तो 6400 यूनिट बनाने में 6400 घंटे लगेंगे, ठीक है। अपन ने एक एज्यूम किया, ये अपना एक एग्जांपल है बजट एक्चुअल स्टैंडर्ड समझने के लिए। तो 6400 का अपन ने बजट बनाया और मान लो 6400 यूनिट बनाने के लिए 6400 घंटे लगते हैं, ठीक। अब क्या हुआ, एक्चुअल में अपन ने कितने घंटे, एक्चुअल में अपन ने क्या किया, एक्चुअल में अपन ने काम किया सपोज़ करो 6000 घंटे। बजट कितना बना था, बजट में बोला था 6400 घंटे काम करना है, और एक्चुअल में अपन ने काम किया 6000 घंटे, ठीक है। लेकिन अपन ने आउटपुट कितना बना दिया, एक्चुअल में जब 6000 घंटे काम किया तो आउटपुट कितना बनाया, आउटपुट बनाया 7000। देखो बेटा, ऐसा नहीं होता कि 6400 घंटे में 6400 ही यूनिट बनती है तो अपन 6000 घंटे में 6000 ही बनाए। ज़्यादा बन सकती है तो ज़्यादा बनाओ, तुम अच्छे से काम करोगे तो ज़्यादा ही बन सकती है, ठीक है। तो वर्कर बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे होंगे तो वर्कर ने क्या किया, 6000 घंटे में 7000 यूनिट बना दी। तो ये एक्चुअल बात हुई, एक्चुअल में ये हुआ, ठीक है। अब स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि 7000 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है। मैं तुम्हें अभी याद है क्या बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड आवर का मतलब क्या होता है, बजटेड आवर का मतलब बजटेड आउटपुट बनाने में कितना टाइम लगता है, और स्टैंडर्ड आवर का एक्चुअल आवर का मतलब कि एक्चुअल हमने कितना टाइम लिया और उसमें कितना काम किया। और स्टैंडर्ड आवर का मतलब होता है कि एक्चुअल ये 7000 जो अपन ने यूनिट बनाई इसके लिए अपन कितना टाइम लेते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड को अपन क्या बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में कि बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट जब अपन ने 7000 बनाया, इसके लिए अपन कितना टाइम लेते, अपन लेते 7000 घंटे। इसका मतलब ये हुआ कि अपन ने 6 घंटे काम किया और 6 घंटों में कितने घंटों का काम किया, 7000 घंटों का। तो अपन ने 6000 घंटों में 6000 आवर्स में 7000 आवर्स का काम किया, ठीक है। तो जितने घंटे का काम अपन ने किया होता है उसे स्टैंडर्ड बोलते हैं, और वो काम अपन ने 6000 घंटे में किया, और अपन ने बजट ये बनाया था कि अपन 6400 यूनिट बनाएंगे। तो तुम तीनों चीज़ समझ गए, बजट क्या होता है, एक्चुअल क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है। अब आते हैं अपन बजट रेशियो पे। अगर तुम बजट, सबसे पहले रेशियो का मतलब समझ लो क्या होता है। रेशियो किसी भी दो एलिमेंट के बीच में रिलेशनशिप बताता है। रेशियो किसी भी दो एलिमेंट के बीच में रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, इतने सारे बजट रेशियो दे रखे हैं। वर्ड देखो क्या लिखा है, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स, बजटेड आवर। ऐसे कन्फ्यूजिंग रेशियो समझ में भी नहीं आएगा। तो अब एक एक रेशियो अपन लोग समझेंगे और करेंगे, और ध्यान से देखना, ठीक है, कैसे करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करना होता है। तो एक एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखना। अब मैं तुम्हें दूसरी तीन चीज़ का मीनिंग बताता हूँ, कैपेसिटी, एफिशिएंसी और एक्टिविटी। सबसे पहले कैपेसिटी का मतलब क्या है, सबसे पहले कैपेसिटी का मतलब क्या है बेटा। कैपेसिटी मतलब होता है, जैसे मालिक ने कहा था 6400 घंटे काम करना है। 6400 यूनिट बनाना मतलब 6400 घंटे काम करना है, क्योंकि 1 घंटे में 1 यूनिट बन सकती है, ठीक है। तो 6400 घंटे काम करने का बोला, हमने सिर्फ 6000 ही किया। क्यों 6000 किया, मालिक ने पूछा 6000 ही क्यों किया, तो हमने बोला सर हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम इतना घंटा काम कर सके। जितनी कैपेसिटी थी उतने घंटे हमने काम कर दिया। तो आपने 6400 घंटे बोला, हमसे नहीं हुआ, हमने 6000 घंटे ही काम कर पाए, हमसे नहीं हो पाया इतना काम। तो ये हुआ कैपेसिटी। अब एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है वो समझ लो बेटा। 6000 घंटों के अंदर 7000 घंटे का काम कर दिया। जो काम करने में 7000 घंटे लगते हैं ना, उसी काम को 6000 घंटे में कर दिया, ठीक है। ये बात आती है एफिशिएंसी की, तुम लोग कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हो। जिसकी एफिशिएंसी ख़राब होती है ना, जैसे अभी 5 घंटे का कोई काम दिया, तो जिसकी एफिशिएंसी ख़राब होगी ना, तो 5 घंटे के अंदर सिर्फ 4 या 3 घंटे का ही कर पाएगा। जिसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी वो 5 घंटे के अंदर 6 या 7 घंटे का भी कर पाएगा, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी की बात होती है। तो कैपेसिटी मतलब होता है हम कितने घंटे काम कर सकते हैं, और एफिशिएंसी का मतलब
उतने घंटों में हम कितना काम कर सकते हैं, जितने घंटे हमारे पास है उसमें हम कितना काम कर सकते हैं, वो है एफिशिएंसी। अब कैपेसिटी और एफिशिएंसी मिलके बनता है एक्टिविटी। कैपेसिटी और एफिशिएंसी मिलके बनता है एक्टिविटी। अब मैंने क्या कहा, 6400 घंटे करने का बोला था, हमने 6000 घंटे ही किया क्योंकि हमारी कैपेसिटी के बाहर था। तो ये दोनों मिलकर बजट और एक्चुअल मिलके क्या बनता है, कैपेसिटी। तो ये देखो कैपेसिटी रेशियो का फॉर्मूला ये लिखा हुआ, कैपेसिटी रेशियो, ठीक है। ये पूरा नाम है इसका, एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो, शॉर्ट में से कैपेसिटी रेशियो ही बोलते हैं। तो कभी कैपेसिटी रेशियो पूछे, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला पूछ रहा है वो। फॉर्मूला नंबर 6 क्या है, एक्चुअल अपॉन बजट, ठीक है, एक्चुअल अपॉन बजट। अब ये कैसे याद रहेगा सर, एक्चुअल अपॉन बजट ही है क्या, तो इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। हमें सिर्फ ये याद रखना है कैपेसिटी मतलब क्या है। मालिक ने 6400 घंटे काम करने का बोला, हमने 6000 घंटे किया क्योंकि हमारी कैपेसिटी में नहीं था। हमें एक बार ये पता पड़ जाए बजट और एक्चुअल मिलके कैपेसिटी कहलाता है। ये देखो यहाँ सी लिख दिया है, ये दोनों मिलके। तो कौन सा ऊपर रहेगा कौन सा नीचे रहेगा उसका टेंशन नहीं है। ये देखो कि 6400 घंटे का काम दिया था, अपन ने 6000 ही किया। अच्छी बात या ख़राब बात, ये देख लेना। तुम्हें क्या लग रहा है, ख़राब बात है सर ये ख़राब बात है। क्यों, क्योंकि 6400 घंटे का काम करने का बोला, अपन ने 6000 ही किया। इसका मतलब हमें जो रेशियो चाहिए वो कैसा चाहिए, हमें जो रेशियो चाहिए, पहले एक बात समझ लो, ये बताने से पहले एक और बात समझा दूँ। अपन जो रेशियो पढ़ रहे हो परफॉर्मेंस रेशियो भी है, ठीक है। मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा, अगर 100% आता है अपना आंसर, इसका मतलब अपनी परफॉर्मेंस 100% है, यानी कि फेवरेबल है। और अगर अपने रेशियो 100% है उससे ज़्यादा आता है तो अच्छी बात है। अगर अपना रेशियो का आंसर, जो भी अपन रेशियो भी पढ़ेंगे ना, उनके आंसर अगर 100% से कम आएंगे, इसका मतलब वो अनफेवरेबल है। तो अगर अपने रेशियो, अपनी ये परफॉर्मेंस रेशियो बेटा, तो अगर अपनी परफॉर्मेंस 100% या उससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है। अगर अपनी परफॉर्मेंस 100% से कम है तो ये अनफेवरेबल है। तो यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस देखो क्या होनी चाहिए, 100% से कम होनी चाहिए, क्योंकि 6400 घंटे का काम करने का बोला और तुम 6400 घंटे ही काम करो तो 100% हुआ। लेकिन तुम उससे कम काम कर रहे हो तो 100% नहीं हुआ। तो 100% बनाने के लिए, 100% से कम आंसर के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें 6000 लिखना पड़ेगा ऊपर और 6400 लिखना पड़ेगा नीचे। ये ऊपर लिखना पड़ेगा, इसका मतलब एक्चुअल रहेगा ऊपर और बजट रहेगा नीचे। ये बन गया फॉर्मूला, एक्चुअल रहेगा ऊपर, बजट रहेगा नीचे। वापस सिखा देता हूँ फॉर्मूला कैसे बनाना है तुम लोगों को, फॉर्मूला बनाने का तरीका सीख लो। 100% या उससे ज़्यादा की परफॉर्मेंस होती है तो अच्छी बात होती है, और 100% से कम परफॉर्मेंस देते हैं तो ख़राब बात होती है। सिंपल सी बात है, तो तुम भी समझते हो। 100% से कम तो ख़राब रहेगा, ज़्यादा या 100% अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर 6400 घंटे काम करने का बोला, वर्कर ने सिर्फ 6 घंटे ही किया, उनकी कैपेसिटी में नहीं था। इसका मतलब हमारा आंसर 100% से कम आना चाहिए, क्योंकि ये ख़राब बात है, अनफेवरेबल कंडीशन है ये। तो कम आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6000 को रखेंगे ऊपर और 6400 को रखेंगे नीचे। एक्चुअल को रखेंगे ऊपर, बजट को रखेंगे नीचे। देखो एक्चुअल ऊपर, बजट नीचे। अब अपनी एफिशिएंसी देखते कैसी है। 6000 में 7000 घंटे का काम कर दिया बेटा, अपनी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, ठीक है। 6000 घंटों में 7000 घंटे का काम किया, अच्छी है का मतलब हमें 100% से बड़ा आंसर चाहिए। तो 7000 को ऊपर रखेंगे, देखो 6000 को नीचे रखेंगे तब बड़ा आंसर आएगा। 7000 को ऊपर, 6000 को नीचे। 7000 ऊपर यानी कि स्टैंडर्ड ऊपर, एक्चुअल नीचे। देखो स्टैंडर्ड ऊपर, एक्चुअल नीचे। इस तरीके से सारे फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है। बस तुम्हें ये पता पड़ना चाहिए कि कैपेसिटी मतलब क्या होता है और एफिशिएंसी मतलब क्या होता है। सिर्फ ये बात पता होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। अब ये फॉर्मूले भी अपन लोग समझ गए किस तरीके से बनते हैं। एक्टिविटी होता है, ये दोनों मिलकर के, कैपेसिटी और एफिशिएंसी मिलकर के एक्टिविटी बनता है, ठीक है। फॉर्मूला बनाना अपन सीखे कि कैसे फॉर्मूला बनते हैं। अपन लोग परफॉर्मेंस रेशियो क्या होता है वो भी सीख गए। अब मैंने क्या कहा, ये दोनों मिलके बनते हैं, कैपेसिटी और एफिशिएंसी मिलके बनते हैं एक्टिविटी। तो मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ दोनों का, कैपेसिटी और एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्टिविटी आएगा, ठीक है। ध्यान से देखना। ये देखो एक्टिविटी कैसे बना, एक्चुअल आर और बजटेड आर। कैपेसिटी का फॉर्मूला ये देखो, एक्चुअल और बजट कैपेसिटी का है, मल्टीप्लाई किया एफिशिएंसी के फॉर्मूले से। स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आर एफिशिएंसी का है, स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल आर एफिशिएंसी का है। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, एक्चुअल से एक्चुअल कट हो गया, स्टैंडर्ड आर बजटेड आर, स्टैंडर्ड आर बजटेड आर, ठीक है। ये देख लो एक्टिविटी का स्टैंडर्ड आर बजटेड आर, ठीक। 3 रेशियो अपन ने पढ़े अभी तक। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, और भी रेशियो है, बाकी रेशियो बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन देख लो क्या लिखा है।
क्वेश्चन में लिखा है अपने पास 8 आवर्स पर डे और 5 डेज पर वीक, ठीक है। तो ध्यान से देखना बेटा, 8 आवर्स पर डे 5 डेज पर वीक और काम करने के लिए मैक्सिमम कैपेसिटी हम लोग सिर्फ 50 एम्प्लॉय ही ला सकते हैं बस। 50 एम्प्लॉय से ज़्यादा अपनी कैपेसिटी नहीं है, अपनी इंडस्ट्री 50 एम्प्लॉय से ज़्यादा नहीं रख सकते अपन लोग, ठीक है। और अभी अपने पास काम करने के लिए एक्चुअल में 40 वर्कर है। इसका क्या मतलब निकला बेटा कि मैक्सिमम कैपेसिटी अपनी कितनी है, अपन काम मैक्सिमम पे नहीं कर रहे मगर है कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी, 50 एम्प्लॉय। हर एम्प्लॉय अपना 8 घंटे काम करेगा, ऐसा 5 दिन करेगा, ठीक है, एक वीक में, और ऐसा 4 वीक करेगा। तो 50 एम्प्लॉय है, हर एम्प्लॉय 8 घंटे काम करेगा एक दिन में, ऐसा वो 5 दिन करेगा एक वीक में, और ऐसा वो 4 वीक करेगा एक महीने में। तो एक महीने की कैपेसिटी है अपनी 8000 आवर्स। ये एक महीने की कैपेसिटी है मैक्सिमम कैपेसिटी का मतलब होता है कि यहाँ तक अपन जा सकते हैं। और अभी अपने पास वर्कर सिर्फ 40 है, 40 वर्कर है। तो 40 वर्कर के हिसाब से अगर अपन लोग बजट बनाए तो बजट अपन ने कितना बनाया, देखो ये बजटेड आवर्स है। बजटेड आवर्स का दूसरा नाम है एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्क पर 4 वीक। 4 वीक में कितना हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा काम हम करा सकते हैं, तो 6400 घंटे काम करा सकते हैं बजटेड आवर। ये देखो कैसे निकाला, 40 एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय 8 घंटे काम करेगा, इंटू 5 इंटू 4, ये समझ ही गए तुम। 8 इंटू 5 इंटू 4 क्यों करते हैं अपन, एक दिन में 8 घंटे, ऐसे 5 दिन है वीक में, ऐसे 4 वीक होते एक महीने में। ये महीने का आ गया, तो महीने का 6400 घंटे। एक्चुअल में काम किया वर्करों ने 6000 घंटे, साफ साफ दे रखा है एक्चुअल में 6000 घंटे काम किया। और ये स्टैंडर्ड आवर भी दे रखा है कि स्टैंडर्ड आवर अर्न कितने अर्न किए हमने इन द 4 वीक पीरियड, 7000। अर्न करने का मतलब होता है कि 7000 का घंटे का काम हुआ, तो ये स्टैंडर्ड आवर ले रखा है इन्होंने 7000 घंटे। और अपन ने जो ये टॉपिक समझा था ये भी अपन ने इसी एग्जाम्पल से समझा था। तो ये देखो सारी चीज़ें यहाँ लिख दी है मैंने, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी तुम्हें। ये देखो बजट 6400 का था, एक्चुअल 6000 घंटे का था, और ये 7000 घंटे का अपना स्टैंडर्ड। अब इसको 8000 तो क्या है ये मत देखना, बस 8000 तो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी है, ठीक है। अब कैपेसिटी रेशियो निकालना है तो फॉर्मूला बताइए, ये दोनों मिलके कैपेसिटी बनते हैं, ठीक है। तो 6000 और 6400, 6400 घंटे काम करने का बोला, काम किया अपन ने 6000, ठीक है। यानी कैपेसिटी अच्छी नहीं है, 100 से कम लाना है, तो 6000 को ऊपर रखेंगे, 6000 डिवाइड बाई 6400, तो ये आया 6000 बराबर है, ये रहा एक्टिव कैपेसिटी रेशियो 6000 डिवाइड बाई 6400 इंटू 100, ये 93.75%, ठीक है। ऐसे एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी के अंदर ये देखो अपन ने 6000 घंटे में 7000 घंटे का काम किया, तो ये ज़्यादा आना चाहिए 100% से। तो 7000 डिवाइड बाई 6000 करके निकालेंगे, 7000 डिवाइड बाई 6000, ये देखो 7000 डिवाइड बाई 6000 करके निकाला, तो ये आया 116.67, आया ना 100 से ऊपर, क्योंकि अपनी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है बेटा, ठीक है। एक्टिविटी रेशियो दोनों का मर्ज कर दो, स्टैंडर्ड अपॉन बजट, 7000 डिवाइड बाई 6400, ये अपनी एक्टिविटी होगी, ठीक है। एक्टिविटी रेशियो क्यों निकालते हैं, एक्टिविटी रेशियो सिर्फ इसलिए निकालते हैं ताकि अपन ये देख ले कि कैपेसिटी या और एफिशिएंसी इन दोनों में से अगर एक में कमी आ जाती है और दूसरा अच्छा हो जाता है तो ये लोग एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं, ठीक है। तो कमी अगर ज़्यादा रही होती है तो ये 100 से कम आता है, और अगर कम अपन ने किसी में, जैसे अभी अपनी कैपेसिटी देखो यहाँ पर कम थी, अपन को 6400 घंटे करने का बोला, अपन ने सिर्फ 6000 ही घंटे किया, तो यहाँ कैपेसिटी में कमी आ गई अपनी, मगर अपन ने एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि ओवरऑल अगर तुम रेशियो चेक करोगे, ये एक्टिविटी मतलब होता है ओवरऑल रेशियो, तो तुम चेक करोगे तुम्हें क्या पता पड़ेगा कि हमारा काम अच्छा ही हुआ है, 109.375। तो ये एक्टिविटी रेशियो होता है ओवरऑल रेशियो, ठीक है। ये बताता है ओवरऑल कितने कम रहे या कितने ज़्यादा रहे। तो एक रेशियो में कमी आई, एक में कैपेसिटी कम रही, एफिशिएंसी ज़्यादा रही, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के अपना रिजल्ट होता है, कैपेसिटी और एफिशिएंसी मिलकर के रिजल्ट होता है, तो ये रिजल्टेड रेशियो समझ लो एक तरीके से। अब कैलेंडर रेशियो बड़ा सिंपल है, कैलेंडर रेशियो में अपन ये देखते हैं कि कितने दिन काम करने के थे और अपन ने कितने दिन किए, एक्चुअल में कितने दिन हुए। तो नॉर्मली 5 डेज होते हैं पर वीक, एक वीक में 5 दिन होते हैं, ठीक है। तो एक वीक में 5 दिन होते हैं, इसका मतलब 4 वीक में कितने हुए, 4 वीक में 4 इंटू 5 20 दिन हुए। 20 दिन में से यहाँ लिखा है एक दिन स्पेशल डे हॉलीडे था, ठीक है।
1 स्पेशल डे हॉलीडे, इसका मतलब एक दिन कम काम किया यानी कि 19 दिन काम किया, ये भी ख़राब बात, रेशियो ख़राब आना चाहिए, यानी कि 19 ऊपर रहेगा 20 नीचे रहेगा। देखो 100 से कम आया, 95% कैलेंडर रेशियो रहा। ठीक है, सारे रेशियो होने के बाद अब बचते हमारे 2 रेशियो। कौन कौन से 2 रेशियो है वो ध्यान से देख लो, ये वाले 2 रह गए, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो और एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो। इसका मीनिंग समझ लो क्या होता है, रेशियो नंबर 4 और रेशियो नंबर 5 का, ये बस 2 रेशियो बचे अपने यहाँ पर, 4 और 5। इसका मीनिंग समझ लो बेटा, हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी थी 8000, उस कैपेसिटी में से हमने कितनी कैपेसिटी यूज़ करने का बजट बनाया। स्टैंडर्ड का मतलब एक तरीके से बजट भी होता है, तो हमने कितनी कैपेसिटी यूज़ करने का बजट बनाया। हमने बनाया 8000 में से 4400 को यूज़ करने का, यानी कि हमने जब बजट बनाया तो हमने ये सोचा था कि हम 80% कैपेसिटी पे काम करेंगे, हम लोग इतने % कैपेसिटी यूज़ करेंगे हमारी। और एक्चुअल में हमने हमारी कितनी कैपेसिटी यूज़ करी, एक्चुअल में हमने सिर्फ हमारी 75% कैपेसिटी यूज़ करी। 8000 घंटों में से सिर्फ 6000 घंटे ही काम किया, तो हमने सिर्फ इतनी ही कैपेसिटी यूज़ करी, ये 75% कैपेसिटी रेशियो। ठीक, 3 रेशियो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, एफिशिएंसी, कैपेसिटी और एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, कैलेंडर रेशियो डे के हिसाब से होता है, और उसके बाद जो ये 2 रेशियो है 4th और 5th, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ अपन को इतना बताते हैं कि हमारी 100% कैपेसिटी में से हमने कितनी कैपेसिटी यूज़ करने का बजट बनाया था और एक्चुअल में कितनी कैपेसिटी हमने यूज़ करी। ठीक है, ये था रेशियो। कोई भी डाउट आए तो पूछना। चैप्टर के इलस्ट्रेशन कंप्लीट होते हैं इसी के साथ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।